नमस्कार किसान बहनों और भाइयों। अभी मैं हिमाचल प्रदेश में ही हूँ और यहाँ बहुत अच्छा मौसम है। हिमाचल प्रदेश में ट्रायल एरिया में हूँ और यहाँ में मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि किसान यहाँ बहुत बहुत उन्नत तरीके से खेती कर रहे हैं। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पॉली हाउस है और यहाँ किसानों ने आलू की खेती की है और उसके बाद जब आलू हो जाता है तो फिर बाजरे मक्का यहाँ बहुत लगता है और फिर सब्जियाँ लगाई जाती हैं। मौसमी सब्जियाँ, जैसे मौसम के हिसाब से सब्जियाँ लगाई जाती हैं। और मैं कई जगहों पे गई हूँ। हरियाणा पंजाब के बाद मैंने पॉली हाउस जो सबसे ज़्यादा देखे हैं वो मैं हिमाचल में देख रही हूँ। हिमाचल में किसान, अभी एक किसान से बात हुई, काफ़ी अच्छे किसान हैं, काफ़ी फूलों की बहुत सारी खेती करते हैं। उनसे मेरी बात हुई तो उनकी बातचीत भी आपको दिखाई जाएगी। उन किसान ने बताया कि हम लोग पॉली हाउस बनाते हैं ये सोच के कि हमें अपनी फसल को बचाना है। बंदरों का भी काफ़ी प्रकोप है, हालांकि काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं बंदरों को रोकने के लिए, लेकिन बंदरों का भी प्रकोप है। उसके बाद चूँकि ये ठंडा इलाका है और ठंडा इलाका है तो बर्फ़ और ओस से भी कई फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो उन सबको बचाने के लिए यहाँ पॉली हाउस बनाए जाते हैं। पॉली हाउस बेसिकली पॉली हाउस में मूलतः लोहे का एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जिसमें मोटे पॉलीथीन से पूरी की पूरा उसको कवर कर दिया जाता है। आपको मैं दिखाऊंगी ऊपर वहाँ पूरा एक वेंटिलेशन का भी, ताकि हवा आए पौधों को लिए। और उसके बाद फिर साइडों में जाली से पूरे के पूरे पॉली हाउस बनाए जाते हैं ताकि शुद्ध हवा आए और बर्फबारी से बचा जाए, ओस से बचा जाए, फसल को बचाया जाए, और ये सब इंतज़ाम यहाँ किए जाते हैं। पॉली हाउस किसान ने बताया कि उनका जो लोहे का ढांचा बनाया जाता है वो 20-25 साल का ही, हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन 4-5 साल बाद जो पॉलीथीन जो इस्तेमाल किए पॉलीथीन उनको बदलने की नौबत आती है। तो वो बता रहे पॉलीथीन बदलना कोई बहुत महंगा सौदा नहीं है। पॉलीथीन बदलने में एक साधारण खर्चा आता है जो कि फसल को बचाने में बहुत कामयाब और इकोनॉमिकल फार्मूला है। इस दौरान किसान जो फसल कर चुका होता है उससे उसको काफ़ी लाभ हो जाता है। एक बात और मैंने देखी हिमाचल में कि हिमाचल के किसान बहुत मेहनती हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और नए फार्मूले, नई उन्नत तकनीकें यहाँ के किसान बड़े जैसे ICAR जैसे बड़ी संस्था जो किसानों को ट्रेनिंग देती है और नई इनोवेशन करती है और उनको जानकारी देती है, उसमें जो वर्कशॉप होती हैं किसानों के, जो KVK केंद्रों में वर्कशॉप आयोजित किए जाती हैं कि किसानी में क्या क्या परिवर्तन करें। इसके अलावा जो सरकार समय समय पर किसानों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी ट्रेनिंग देती है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे करें, कैसे अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें और कैसे अपने प्रोडक्ट को अच्छे दामों में बेचकर अपना पैसा कमा सके। तो इन सब में हिमाचल के किसान बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मेरी बहुत सारे किसानों से बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्हें जब भी कोई निमंत्रण आता है वो जाते हैं। और इतना ही नहीं, हम आदर्शक जी एक किसान हैं जिनको कई अवार्ड मिल चुके। उन्होंने बताया कि वो उनको तो कई यूनिवर्सिटी बुलाती हैं कि आप ये बताइए कि कृषि को फ़ायदे का सौदा कैसे बनाया जाए, फ़ायदे का बिजनेस कैसे बनाया जाए। इसी पर तरह यहाँ जो पॉली हाउस है, हम बात कर रहे थे पॉली हाउस की, पॉली हाउस के फ़ायदे क्या है, पॉली हाउस के कितनी लागत आती है। आमतौर पे उन्होंने बताया कि 20 से 25 हज़ार रुपये में उन लोगों का
एक पॉली हाउस बन जाता है। और ज़्यादा बनाने हैं तो ज़्यादा खर्चा भी आता है। बेस स्ट्रक्चर बनाने में लोहे की पतली वो रॉड लगाए जाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर पॉलीथिन का रहता है। कभी कभी बड़ा बनाते हैं तो 40,000 रुपये तक का भी खर्चा आ जाता है, लेकिन 20-25 हज़ार रुपये में 4-5 साल चल जाते हैं और स्ट्रक्चर फिर वहाँ रहता है, पॉलीथिन बदलने पड़ते हैं। तो ये एक अच्छी उन्नत फसल के लिए ये कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जा सकता। इससे 4 गुना किसान को फ़ायदा होता है। आप ये सोचिए कि यहाँ आप ये लगा के देखिए कि अगर 4 साल तक पॉली हाउस में फसल लगाई जाती हैं और मौसमी फसलें भी लगाई जाती हैं, जैसे यहाँ चाहल में फूलों की खेती बहुत ऐसे मैंने फूल देखे, मैं आपको भी दिखाऊं, ऐसे फूल देखे हैं कि जिनकी विदेशों में इतनी मांग है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और फूल अच्छे से बहुत सारे लगाए गए हैं और एकदम बढ़िया से इतने मतलब मैंने इतनी बड़ी संख्या में सैकड़ों पॉली हाउस एक साथ दिखाए, मैं आप लोगों को भी अभी दिखाऊंगी। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने पॉली हाउस बनाए हुए हैं और उन पॉली हाउस में फूल लगे हुए हैं, चारों ओर फूल लगे हुए हैं। एक हमने देखा जहाँ लाल और पीले रंग की शिमला मिर्च लगाई है। शिमला मिर्च का हरा रंग अब नहीं रहा है, अब लाल और पीला और भी कई तरीकों के हो रहे हैं। और किसान ये जो नई फसलें ICR या सरकारी संस्थाओं के द्वारा ट्रेनिंग में दी जाती है, अन्वेषण किए जाते हैं ICR और KVK में, और उन सबको ये अहमियत देते हैं और उनके बीज लाकर यहाँ उसका इस्तेमाल करते हैं। तो पॉली हाउस कहने का आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि पॉली हाउस से आप अपनी फसल तो बचाते हैं और आपको फ़ायदा भी होता है। और ये किसान के लिए एक टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपको किसान जिसका आने वाले दिनों में भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और किसानी में उन्नत तरीके से बहुत सारी अच्छी फसलें कर सकते हैं। किसान भाइयों, किसान भाई और बहनों, मेरी प्यारी किसान बहनों, आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अगर ख़राब लगा तो बताएं। अगर और जानकारी चाहिए आपको किसानी से या पॉली हाउस से संबंधित, पॉली हाउस कैसे हो, पॉली हाउस में कैसे बनाया जाए, पॉली हाउस में कैसे लोग खेती की जाए, कौन सी खेती की जाए, इन सब की जानकारी हम लोग आपको अगले एपिसोड में देंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे मुलाकात। जय जवान जय किसान। शुक्रिया।